भारत भर के विभिन्न क्षेत्रों से, चाहे वो गुजरात हो, बंगाल हो, चाहे पंजाब हो, चाहे लुधियाना हो या फिर चंडीगढ़ हो, टोहाना हो, होशियारपुर हो, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां से लोग लगातार श्री पंडोकर सरकार धाम में आ रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस धाम से जुड़ने से पहले कई तरह के असमंजस में रहते हैं। ये सोचते हैं कि हमें इस धाम में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। पंडोकर सरकार धाम आखिर है क्या, यहाँ जाने से क्या होता है, ये हम नहीं, लोगों के अनुभव बताएंगे, जिन लोगों के जीवन में ऐसे अनुभव हुए हैं, जिनके साथ ऐसी चमत्कारिक घटनाएं घट रही हैं। जानते हैं उन लोगों से कि क्या लाभ हो रहा है पंडोकर सरकार धाम जाने से। आखिर आप इस धाम में आए हैं, क्या नाम है आपका? जय पंडोकर सरकार। मैं पंजाब से आई हूँ, होशियारपुर से। हाँ जी। और मेरे को आते 13-14 साल से आ रही हूँ मैं। मेरी ननंद आती है जलंधर से, जिनको माता जी बोलते हैं, तो मैं उसकी भाभी हूँ। तो मेरे को वही लेके आए थे। तो मेरा बेटा आया, बेटा मेरा बड़ा आया, मेरे हस्बैंड को जो डेथ हो गई थी, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, और फिर मेरे को जॉब मिल गई थी, बैंक में मैंने जॉब किया। तो मैंने बच्चों को पाला पोसा। तो मेरा बेटा बाहर चला गया ऑस्ट्रेलिया में, तो उसका पीआर नहीं हो रहा था। हाँ जी। तो उसका टेस्ट ही नहीं क्लियर हो रहा था आइलेट्स का। उसने कोई 26 बारी पेपर दिया। तो मेरा बेटा बोलता था कि मम्मी मैं पता नहीं पक्के होना कि नहीं। तो मैं उसको बोलती थी, मेरे को पक्का विश्वास था। मैं उसको बोलती हूँ सर्दी में तेरी माँ तेरे लिए नीचे बैठ के पाठ करती है। तो मैं ये कहती थी, मैं कहा गुरुजी को पक्के तेरे को करना ही पैना। और वो सही बात हुई। मैं तीसरी मस्या पर आई, मेरी ननद भी साथ थी। हम आए तो सोनीपत पानीपत हमारी ट्रेन पहुंची, इधर से जा रहे थे हम। तो मेरी ननद को पहले ही बात पता चल जाती है। तो हम जब गाड़ी ऊपर चढ़े ना, तो मेरी नंद ने बोला भाभी मेरे को पैसे दो थोड़े, मैंने बर्फ़ी लेनी है। इसने सभी का मुंह मीठा करवा दिया गाड़ी में उसी टाइम। तो बाकी कहती घर लेके जानी है। तो हम जब सोनीपत पानीपत के पास पहुंचे तो मेरे बेटे का फ़ोन आ गया, मम्मी मेरे वकील का फ़ोन आया और मेरी पीआर आ गई है। मैं इतना रोई और ननद भी, कोई हमारा सुने वाला नहीं रहा। हमारे 3 देवर जेठ थे, वो भी चले गए। एक मेरा ये देवर था रहता, उसको 4-5 साल हो गए, वो भी चला गया। अब इतनी खुशी थी, पर बताएं किसको, कोई सुनने वाला है ही नहीं। वो हुआ मेरा बच्चे की, मेरे की पीआर हो गई। आज वो सिटीजन हुआ ऑस्ट्रेलिया में, उसकी शादी भी हो गई है बेटे मेरे की। तो जो छोटा बेटा है मेरा, छोटे बेटे की मेरे की आस्था बहुत ज़्यादा है। वो लंदन में है, यूके में। वो अभी आके गया है। वो सिर्फ हमन करने के लिए आया था। पहले भी 3-4 साल पहले आया था, सिर्फ 1 हफ्ते के लिए हमन करने के लिए। उधर से इतना किराया खर्च के। गुरुजी का प्यार उससे बहुत है। मेरे बेटे ने 4 साल हो गए दीक्षा ले रखी है, बहू और बेटे ने, मेरे ने दोनों ने। और उसका इतना विश्वास है ना, वो बोलता कोई करे या ना करे, मेरा तो गुरुजी के ऊपर पूरा विश्वास है। और उसके घर में चमत्कार भी बहुत होते हैं, उसके घर में हाथ लगते हैं। तो अब कई बातें बताने वाली नहीं होती, जो उसके साथ होती है ना। तो जो मेरा घर है होशियारपुर में, उसमें भी चमत्कार होते हैं, उसमें भी हाथ लगते हैं। जैसे हमारा लॉबी है ना, लॉबी से ऐसे जाते हैं और ड्राइंग रूम से निकल जाते हैं, लॉबी में और ड्राइंग रूम के जाते टाइम हाथ लगते हैं। हमारे घर में ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं। तो पिछले वर्ष गुरुजी आए थे जलंधर मेरी ननद के पास। तो मैं गई, तो गुरुजी का प्यार बहुत हमसे। आपके ननद के घर पे आ चुके हैं गुरुदेव? 2 बार आ चुके हैं उसके घर। पहली बारी आए जब गुरुजी वैष्णो देवी आए थे, तो इनको फ़ोन किया कि माता जी हम आ रहे हैं। तो ये अपने ससुराल गांव गई हुई थी। मेरे को बोली भाभी जैसे भी, मैं बैंक से आ गई थी छुट्टी करके, तो भाभी जैसे भी मर्जी है ना, आ जा जल्दी गाड़ी करके, तो मेरे को भी लेके जा साथ में। और इतनी आंधी और इतना तूफान था ना, मैं बता नहीं सकती आपको। इतने दरख्त गिर रहे थे आगे से, पता नहीं हम कैसे इनके घर, इनको मैं गांव से लिया, फिर मैं लेके गई जलंधर लेके गई। फिर गुरुजी उधर ठहरे, तो गुरु माँ भी दोनों से, और भी राम जी भी साथ में थे, बिंदु जी भी साथ में थे। फिर रात को 1:30 बजे गुरुजी वापस चले गए। अब पिछले वर्ष आए हैं गुरुजी, पहले इनके घर में आए। तो फिर उधर सारा गुरुजी ने दरबार भी लगाया। फिर मैं बोली गुरुजी मेरे घर, कहते माता जी टाइम बहुत कम है। तो मैं उनको ना नीचे बैठी थी, मैं ऐसे ही बोली, मेरे में इतना जोश आ गया ना, आपने बोलना कि झूठ बोल रही माता जी। तो मैं इदा गया
मैं कहा गुरुजी आप क्या क्या बोल रहे कि मैं होशियारपुर नहीं जाऊंगा, आपको तो होशियारपुर मेरे घर जाना ही पड़ेगा। गुरुजी मान गए जाने के लिए। फिर मैं कहा कुछ क्या खाना है, तो कहते माता जी कुछ नहीं खाना, इधर खा लिया। मैं कहा ऐसे थोड़े मेरे घर में आप जूठन नहीं मुँह करेंगे। फिर कहते माता जी खीर बना लेना, खीर बनाया। और मैं उधर बैठी बैठी ने ऑर्डर किए सारे, मेरे रेंट पे रहते हैं। मैं उनको जो मेरे जान पहचान के थे मैं उनको बोला जितने पैसे चाहिए उनसे ले लो, मैं आन के शाम को दे दूंगी। सारा जो भी हलवाई का अरेंजमेंट है, जो भी सारा डेकोरेशन का सारा, मेरा घर तो ऐसे उस दिन लग रहा था जैसे स्वर्ग हुआ। तो हाँ गुरु जी आए तो मेरा रोज नहीं थम रहा था। जितनी देर गुरु जी रहे मैं रो ही जा रही थी। सारे कमरों में फूल मालाएं, ऐसे जो रास्ता था हमारे अंदर आने का सारे फूलों की बिशार की हुई थी। तो मेरा बेटा बहुत मानता है, वो तो बस वो ही बार बार बोलता, अब भी बोल के गया है, कहता कोई माने या ना माने मेरा तो गुरु जी पर पूरा विश्वास है। और उधर से भी कई जुक्के से भी आए, उनके उसके फ्रेंड आए, वो तो बोलता है जो दुखी है ना वो पंडुगर चल जाए, जो दुखी है वो पंडुगर चल जाए, उसके सारे दुख काट हो जाएंगे। कहते हैं सांच को आँच नहीं और झूठ को पैर नहीं होते, और चमत्कार को ही नमस्कार किया जाता है। आज देख सकते हैं पंजाब में गुरुओं का सम्मान होता है, गुरुओं का आदर होता है, गुरुओं के प्रति श्रद्धा और विश्वास होता है। उस विश्वास का एक चमत्कार आपने भी देखा, जो सनातन धर्म के संतों का और बहुत सारे संतों का, सच्चे सद्गुरुओं का सम्मान करते हैं। किस तरीके से गुरुदेव इनके घर पे भी आए और इनके जीवन में बहुत सारे बदलाव हुए, जो कि इन्होंने बड़े भावुक तरीके से बताया। आज यहाँ पर इस धाम में और भी लोग जुड़े हुए हैं, पंजाब में इनके साथ और भी लोग आए हैं, उनका भी अनुभव जानते हैं कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके, और आप यहाँ से कैसे जुड़े। बहुत अच्छा लग रहा है पंडोखर धाम में आकर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन लता है। मैं टीवी के माध्यम से जुड़ी थी, अब फिर वहाँ से यहाँ आई, पर्ची कटवाई, मेरे हस्बैंड देख कर गए थे, सर्च कर कर गए थे पहले यहाँ पे भी सच है या झूठ है। उसके बाद फिर मैं आई थी। गुरु आपके हस्बैंड पहले यहाँ पे चेक करने के लिए आए थे? अरे वाह, क्या बात है। चेक करके गए, चेक करने के बाद उनको क्या लगा? उन्होंने चेक किया, पूरे धाम में जाके घूमा, मिला, तो क्या दिखा उनको, क्या लगा? ऐसा सच लगा कि जैसे साईं बाबा अवतार हुए थे ना, ऐसे ही अवतार हुए हैं। तो उन्होंने फिर पर्ची कटवाई, उसके बाद फिर मुझे भेजा महीने 2 महीने के बाद कि आपके पति ने जब यहाँ पे सर्च किया तो उनको विश्वास हो गया कि यहाँ पे चमत्कार है, और फिर पर्ची कटवा के उन्होंने आपको बोला कि आप भी आ जाओ। नहीं, बाद में जैसे पर्ची कटवा के फिर महीने के बाद नंबर आया ना, फिर मेरे को भेजा भी यहाँ अकेले लेडीज को कोई डर नहीं है, आप अकेले आ जा सकते हैं, भी धर्म की जगह, बिल्कुल सच की जगह। फिर उसके बाद मैं महीने के बाद अकेली ही आई पहली बार। तो फिर उसके बाद जैसे गुरुजी से मेरा मिलाप हुआ, तो गुरुजी से मिलाप के बाद ना बस परमात्मा की ऐसी कृपा, धीरे 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 जो विपताएं थी ना, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा थी, वो धीरे धीरे कट रही है। अच्छा, आपकी क्या क्या समस्या थी और गुरुदेव ने क्या बताया आपको? गुरुदेव ने ना कुछ घर की समस्याएं बड़े बुजुर्ग पीढ़ी दर पीढ़ी की थी, वो हमें पता ही नहीं था, अभी हमारे ये ऐसा हुआ है। तो ये तो यहाँ आने के बाद ही पता चला। और एक किसी के द्वारा तंत्र उल्टा किया गया था, किसी पंडित के द्वारा, वो भी नहीं पता था, बहुत समय का पहले की बात है। तो वो भी गुरुजी ने सच्चाई अपने आप बताई, मैंने नहीं बताया कुछ भी, गुरुजी ने ही मुझे सब कुछ बताया जो भी है। अभी ऐसे ऐसे फिर मैं हाँ भरती, हाँ पीढ़ियों के नाम भी बता दिए, नाम मेरे बच्चों के नाम। और मेरी ना 15 जुलाई को बेटी का नाम निकला, मैं दरबार में बैठी थी, मैंने सोचा किसी और का नाम होगा, था वो मेरी पर्ची और बराबर। और मैंने सोचा गुरुजी से मिलने के बाद पर्ची निकला, मेरी पर्ची थी। फिर जब मैं गुरुजी से दोबारा मिली ना, गुरुजी कहते 15 जुलाई को आपकी पर्ची निकली थी और आपने नहीं भाई आए। मैंने सोचा मैं गुरुजी किसी और की पर्ची होगी, और थी वो हमारी पर्ची। फिर मेरे उसके बाद मेरा बहुत फ़र्क है। धन्यवाद करती हूँ हे पंडोकर सरकार, गुरु महाराज, हाथीवान महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी इस धाम में जुड़े हैं, आपके साथ और भी लोग हैं, एक मिनट इनका भी ले लें। आप क्या कहना चाहते हैं, बताइए। मेरी भाभी थी, अमेरिका से आई थी पिछले महीने, तो उसको ना पता नहीं चलता, 15 साल हो गए प्रॉब्लम को उसको। तो दवाई अभी भी टेस्ट वगैरह सारे कराए, जलंधर में कुछ भी नहीं आया उसमें। तो इधर फिर गुरुजी को दिखाया, गुरुजी ने बताया कि इनको प्रेतबाधा आया, बोला कि सीने में दर्द होता है और इनकी ऑक्सीजन है जो वो रुक जाती है। अभी उनका मेरी बहन बेटी हो, वो तो चले गए अमेरिका, तो मेरी बहन बेटी आज 3रा दिन है उनका हमन गुरुजी ने किया, शीघ्र ही हमन कराना पड़ेगा। तो गुरुजी पर हमारा पूरा विश्वास है को मेरी भाभी को भी ठीक करेंगे। जय पंडुगर सरकार। आप भी यहाँ पर इनके साथ आए हैं
और आप भी काफ़ी समय से यहाँ पर आ रहे हैं, तो कैसा अनुभव रहा इस धाम में आने के बाद? पंडोकर सरकार धाम में आप आए तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आके, हमारी श्रद्धा है उनके ऊपर पूरी। हमारा बेटा भी बाहर चला गया 5-6 साल के लिए घर। क्या नाम है आपका? कितने सालों से जुड़े हैं? मैं वही 7-8 साल हो गए, बीच में थोड़ा छोड़ा था मैंने, नहीं मैं कमलेश कौर। हाँ, तो मेरा बेटा बाहर चला गया था छोड़ के घर, तो इधर मस्या मैंने करी तो मेरा बेटा वापस आया, उसकी शादी भी हो गई अब। हाँ जी। देखिए, माँ बाप को छोड़कर आजकल बच्चे कहीं ना कहीं चले जाते हैं। जिन माँ बाप ने पाल पोस के बड़ा किया उनके साथ कहीं ना कहीं दगा कर जाते हैं। ये संदेश हमने कई बार दिया है। गुरुदेव भी अपने लाइव टेलीकास्ट में बोलते रहते हैं कि प्रथम गुरु माँ है, ताकि अपने माँ का सम्मान करो, अपने पिता का सम्मान करो और माँ बाप के आदर करेंगे तो वो बच्चे आगे जीवन में बहुत जगह पर सार्थक होते हैं। यदि माँ बाप का ही आदर नहीं करें तो उनके साथ दैविक शक्तियों के आशीर्वाद भी नहीं लग पाते, क्योंकि यदि आप अपने घर में बैठे देवों का सम्मान नहीं करेंगे तो बाहर कैसे किसी देव का सम्मान कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहला ज़रूरी है कि अपने माँ बाप का आदर करें। जैसा इन्होंने बताया, इनका बेटा इनको छोड़कर चला गया था और गुरुदेव के आशीर्वाद से वो वापस लौट आया। आज उनकी शादी भी हो चुकी है और घर में है, माँ बाप के साथ है, माँ बाप की सेवा कर रहा है। यही चमत्कार है इस धाम का। हमारे साथ और भी लोग हैं बहुत सारे जिनके जीवन में चमत्कार हुए हैं। मैं इन लोगों से आखिरी एक सवाल करना चाहूँगा, क्या कहना चाहेंगे लाइव में जो लोग आपको देख रहे हैं, आप तीनों एक साथ, कि यहाँ पर कैसा लगा और यहाँ पे लोग आएँ या नहीं आएँ? ये धाम चमत्कारी है या नहीं है? आपका क्या कहना है? मैं ये कहना चाहती है, हरियाणा और पंजाब के सभी दुखी, जितने भी इंसान दुखी है, मेरी विनती सुनिए। मैं बहन बेटी के नाते से कह रही हूँ, एक बार प्लीज एक बार आकर पंडोकर धाम देखिए तो सही सच क्या है, पता तभी चलेगा। एक बार आइए और पता, बस मिलने की देरी है, दुखों की जाने की देरी नहीं है। आपका क्या कहना है? मेरा तो यही कहना है, गुरुजी बहुत चमत्कारी है। जो भी आता है उनके सारे दुख दूर होते हैं, जो भी उनके दिल में कोई मनोकामना सब पूर्ण होती है। जो भी देश विदेश में आते हैं सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो लाइव लोग देव देख रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? वो जानी कि उनको अपना विश्वास बढ़ाना चाहिए। अगर विश्वास है तो सब कुछ है, अगर हमारा विश्वास नहीं तो फिर कुछ नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे इस धाम के बारे में? इस धाम के बारे में ये कहना चाहते हैं कि सभी लोग आएँ, अपना दुख दूर करें। यहाँ पर जैसे हमारे दूर हुए वैसे सबके दूर हो दुख। संकट मोचन हनुमान जी का रूप है, इसीलिए कहा जाता है हनुमान चालीसा में, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जी है, ये बिल्कुल सही कहा गया है। भगवान श्री तुलसीदास जी ने जो कहा है हनुमान जी के बारे में, जो देव हैं, जो शक्ति संपन्न हैं, उनकी शक्ति श्री पंडोकर सरकार धाम में आज प्रत्यक्ष रूप से लोगों के संकटों को दूर कर रही है। कैमरामैन अमित सिंह के साथ नरेश छाबड़ा।